नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने टॉपिक देखा था स्कंदन। स्कंदन में हमने देखा था कि द्रव विरोधी कोलाइडी कण या तो ऋण आवेशित होते हैं या धन आवेशित होते हैं, और जब हम उसमें विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो विद्युत अपघट्य के प्रभाव से कोलाइडी कणों का आवेश नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के कारण कोलाइडी कण इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होकर अवक्षेप बनाते हैं, जिसे स्कंदन कहते हैं। और उसी स्कंदन की क्षमता को जानने के लिए हार्डी-सुलजे ने एक नियम दिया था। हम जानते हैं कि ऋण आवेशित कोलाइडी कण आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, गोल्ड और सिल्वर होते हैं, और ऋण आवेशित कोलाइडी कण को आवेशहीन करने के लिए मतलब स्कंदित करने के लिए हम धनात्मक आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, और ये रहा आपका धनात्मक आवेश वाला विद्युत अपघट्य। स्टेनस क्लोराइड का स्टेनस आयन, एल्युमिनियम क्लोराइड का एल्युमिनियम आयन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेरियम आयन और सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन। धनात्मक कोलाइडी कण फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर आयोडाइड में होता है। इन धनात्मक कोलाइडी कणों को स्कंदित या उदासीन करने के लिए हम ऋणात्मक आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिलाएंगे। फास्फोरिक अम्ल का फॉस्फेट आयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फेट आयन, सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का हेक्सासाइनोफेरेट आयन। ठीक, तो हम देखते हैं कि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में आवेशहीन होकर स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी हार्डी-सुलजे का नियम कहता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इसको स्कंदित कौन करेगा, या इन चारों में से सबसे ज्यादा इसको स्कंदित कौन करेगा, वो निर्भर करती है इनके ऊपर लगे हुए चार्ज पर, संयोजकता पर निर्भर करती है। इसके ऊपर जो संयोजकता दिखाई दे रही है इस पर निर्भर करता है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन क्षमता होगी। ठीक है, तो किसी भी आयन की जो स्कंदन क्षमता है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, जो इसके ऊपर घात के रूप में लगी है। तो किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, और किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। मैंने आपको 11वीं में पढ़ाया था कि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ये जो धन और ये जो ऋण है ये ऑक्सीकरण संख्या है। संयोजकता केवल संख्या होती है। इसकी संयोजकता 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 4 है और इसकी संयोजकता कितनी है आपकी 1 है। ये जो आवेश लिखा है धन और ऋण, ये ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। संयोजकता सदैव एक पूर्णांक के रूप में होता है, संख्या होती है। तो हमने देखा कि ऋणात्मक कोलाइडी कण जो आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, गोल्ड है और सिल्वर है, उसमें सबसे अधिक स्कंदित करने की क्षमता स्टेनस की होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे अधिक 4 है। उससे कम होगी एल्यूमिनियम की, उससे कम बेरियम की, उससे कम सोडियम की। जैसे जैसे इनकी संयोजकता कम होती जा रही है इसकी स्कंदन क्षमता भी कम होती जा रही है। धनात्मक कोलाइडी कण फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर आयोडाइड जो होती है, इसको सबसे अधिक स्कंदित करने की क्षमता हेक्सासाइनोफेरेट में होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। उससे कम फॉस्फेट आयन में, उससे कम सल्फेट आयन में, उसके कम किसमें होगी, क्लोराइड आयन में होगी। तो संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक लक्ष्य कोलाइडी। तब तक गुड नाइट।